वह आदमी एक खास क्षमता के साथ पैदा हुआ था। वो चीजें देख सकता था जो आम इंसान नहीं देख सकते। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, उसने अचानक ओपन का बटन दबा दिया। बाहर साफ कोई नहीं था। उसके पास खड़ी जेसिका हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या कोई आ रहा है? माइकल ने कहा, अंदर आओ। जेसिका ने लिफ्ट का कोना कोना देखा। कुछ नहीं था, बस लिफ्ट के शीशे में एक सफेद कपड़ों में औरत सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। जेसिका के होश उड़ गए। दरवाजे खुलते ही वो भाग खड़ी हुई। माइकल ने उस औरत की तरफ देखा और बोला, मैं जानता था। इससे पहले जेसिका काम पर थी, तभी माइकल से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने उसे एक तरफ खींचा और उसकी परछाई को ध्यान से देखा। पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ी थी वो परछाई। माइकल ने जेसिका को बताया, तुम्हारे आसपास के लोग मरते रहेंगे। जिससे भी तुम नफरत करती हो, जिसे भी तुमने कभी मन में गायब हो जाए सोचा हो, वो रहस्यमय हालात में मर जाएगा। एक शैतानी आत्मा तुम्हारी सबसे अंधेरी ख्वाहिशें पूरी कर रही है और हर मौत के साथ वो दानव और ताकतवर होता जा रहा है। वो शैतान तुम पर कब्जा कर चुका है। जेसिका को यह सब बिल्कुल पागलपन लगा। उसने कहा, मुझसे दोबारा मत मिलना जब तक लिफ्ट न चाहिए हो, और चली गई। माइकल ने पीछे से आवाज दी, जाओ एक बार आईने में देख लो। बस कुछ दिन पहले की बात थी। जेसिका की माँ एक फोन स्कैम का शिकार हो गई थी। सालों की जमा पूंजी एक झटके में चली गई। लेकिन उसके तुरंत बाद उस ठग के साथ कुछ अजीब हुआ, जैसे किसी ने उसे काबू कर लिया हो। वो बैंक गया, सारा चुराया हुआ पैसा निकाला, छत पर चढ़ा और हवा में उड़ा दिया। जेसिका ने सुना था, पर उसने सोचा महज एक इत्तेफाक होगा। उस रात देर से 2 पुलिस वाले जेसिका के दरवाजे पर आए। उन्होंने उस ठग की फोटो दिखाई और बताया वो मर चुका है। अफसर ने पूछा, उस रात आप कहाँ थी? जेसिका की माँ फौरन बोली, ये पूरी रात घर पर थी, भोर तक पढ़ती रही। पुलिस मान गई और चली गई। जेसिका ने माइकल की बात याद की। उसने आईना उठाया और खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे भारी काले घेरे थे। इधर थाने में दोनों अफसर केस पर माथापच्ची कर रहे थे। उस ठग के क्रेडिट कार्ड और बटुए पर जेसिका के उंगलियों के निशान मिले थे। लेकिन सीसीटीवी फुटेज साफ बता रही थी कि वो उस रात घर से निकली ही नहीं। दोनों को कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिन बाद जेसिका अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गिफ्ट लेकर पहुंची। दोनों देर तक बातें करती रहीं। फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी बाहर खिड़की के पास कुछ लड़के आए। फोन निकाले, कमरे के अंदर फिल्म बना रहे थे। जेसिका अचानक जाग गई। समझ आया कि कोई बिना इजाजत रिकॉर्ड कर रहा है। उसने झाड़ू उठाई और बाहर दौड़ पड़ी। जितनी तेज दौड़ सकती थी दौड़ती रही, लेकिन तीनों अंधेरे में गायब हो चुके थे।